नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज गोपीनाथ आध्यात्मिक संस्थान आपकी अपनी YouTube चैनल में आयुर्वेद विज्ञान के आरोग्यम विभाग में आज हम एक अनोखे विषय पर चर्चा करने आए हैं, क्योंकि अभी का समय ऐसा चल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं एक महामारी से काफी समय से जूझ रहे हैं, जिसे हम कोरोना कह रहे हैं। पर कोरोना के लक्षण और अभी जो चल रही ऋतु है, इस ऋतु के लक्षण भी काफी सिमिलर होने के कारण अगर इस ऋतु के हम कुछ विषयों को संभाल लें तो इस महामारी से बच सकते हैं। तो मित्रों, वसंत ऋतु के अंदर किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसके आयुर्वेदिक उपाय आज हम आपके साथ कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जैसे कि इस वसंत ऋतु में आप जानते हैं कि जो चल रही ऋतु है वो सिर्फ वसंत ऋतु ही नहीं है, पर वसंत ऋतु के साथ ग्रीष्म का आरंभ भी होगा। यानी वसंत ऋतु और ग्रीष्म के संधि काल, संध्या काल का ये समय है। तो वसंत के अंतिम से लेकर प्रखर गर्मी के समय में किस प्रकार का माहौल होता है, आप क्या जानते हैं? इस समय रोगों की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ आपको मैं बात बताऊं कि जैसे ठंड और गर्मी के दिनों में जितने रोग होते हैं, उससे ज्यादा इस ऋतु में होते हैं, क्योंकि इस ऋतु में दिवस के समय गर्मी का प्रकोप रहता है, रात्रि के समय ठंड का भी अवसर रहता है, कभी कभी बादल से घिरा हुआ मौसम भी आपको देखने मिल सकता है। साथ ही साथ प्रदूषण और इन सबको हटाने के लिए ही वसंत ऋतु में हमारे चरक संहिताकार आयुर्वेद शास्त्रों ने बहुत सारे विधान बताए। इतना ही नहीं, हमारे पौराणिक रहस्यों में भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि वसंत ऋतु से जैसे होली का प्रारंभ होता है, तो होली का प्रज्वलन, जिसके लिए हमने हमारा होली प्रज्वलन का वीडियो बनाया हुआ है कि होली प्रज्वलन करने के पहले उसका महत्व जान लें, वो आपको ऊपर लिंक में प्राप्त हो जाएगा। उसको अवश्य आप देख लें, क्योंकि उससे भी हमारे काफी सारे जंतु जीवाणु नष्ट होते हैं। तो ये समय ऐसा है कि जैसे ठंड में कफ जम जाता है और गर्मी में कफ पिघलता है। अब ये वसंत ऋतु और ग्रीष्म का संधि समय ऐसा है कि जिसमें हमें ठंडा पानी पीने का भी मन होता है, गर्मी होने के कारण एसी या पंखे में ज्यादा रहने का मन होता है, और ठंड लगने के कारण हम गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म वस्तुओं का भक्षण करते हैं, और इस प्रकार हमारे आहार विहार की अशुद्धि के कारण कफ जमता भी है, पिघलता भी है। इसकी वजह से हमारे शरीर में खांसी, सर्दी ये सब होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम इसी विषय पर विशेष रूपेण चर्चा करेंगे कि वसंत ऋतु के अंदर हमें हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि शास्त्रकारों ने तो ये कहा था कि आप गेहूं की रोटी ना खाएं, जौ की रोटी खाएं, ज्वार के बने हुए मोटे रोटी या मोटी रोटी खाएं। अब हमको हमारे टेस्ट ऐसे लग गए हैं कि गेहूं की रोटी, मैदे से बना हुआ पिज्जा इत्यादि, ब्रेड इत्यादि, अब ये हम जल्दी शीघ्र अपना टेस्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रकार ये जानते थे, और इसीलिए उन्होंने हमारे त्योहार विज्ञान, इस पर भी हम जल्द ही कुछ वीडियोस को लेकर के आने वाले हैं, एक श्रृंखला पूरी कि भारतीय जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, या हम जो त्योहार मनाते हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक, क्या लॉजिकल रीजन है। बेसिकली हमारे हर एक त्योहार, हर एक संस्कृति और हर एक विषयों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, साइंस छिपा हुआ है, पर हमने नहीं जाना है। इसलिए हमारी आज के लोग शायद उससे, यार ये तो इट्स ओके, ये एक त्योहार है, नहीं, हर एक के पीछे साइंस है। जैसे कि मैं आपको आज एक बताने वाला हूं कि त्योहार के दिनों में, वसंत ऋतु में हमें खजूर खाना चाहिए, वसंत ऋतु में हमें ज्वार के आटे का कुछ भक्षण करना चाहिए, जौ का भक्षण करना चाहिए,
अब ये सब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसके चलते हमारे ऋषि मुनियों ने होली के दिनों में फगुआ, जिसको गुजराती में धानी कहते हैं, जुआर को फोड़ के निकलती है, वो धानी खाएं, फगुआ खाएं, आप समझिए, पॉपकॉर्न खाइए, ताकि इसके चलते आप जुआर का रोटला तो नहीं खाएंगे या रोटी नहीं खाएंगे, पर धानी खाएंगे, फगुआ खाएंगे, जिससे आपके शरीर में इस समय, क्योंकि जुआर कफ को तोड़ती है। कितनी सुंदर बातें बताई है शास्त्रकारों ने। अगर आप खजूर खाते हैं, और वो भी अकेला खजूर नहीं, शास्त्रकारों ने और भक्ति मार्गी आचार्यों ने तो भगवान की पूजा का क्रम भी ऐसा बताया, उसमें जमा हुआ घी थोड़ा सा भर करके, क्योंकि वैसे खजूर गर्म है तो अत्यधिक गर्मी भी नहीं बढ़नी चाहिए, और खजूर के साथ घी लगाकर खाएंगे तो खजूर गर्म होने के कारण कफ को तोड़ेगा और तोड़ करके गला छिल सकता है। इसके कारण घी खाने से गला स्मूथ होगा, खांसी इत्यादि नहीं होगी, और खजूर घी के रासायनिक सम्मिश्रण से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, जिससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो मित्रों, हमारे शास्त्रकारों ने पूरा साइंटिफिक हमारे आहार विहार का विषय बताया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में 6 अध्याय में कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कहते हैं कि इस प्रकार युक्त आहार विहार चेष्टा स्वप्न इत्यादि सब जब युक्त कर देते, मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिकली, तो उस व्यक्ति के लिए फिर कोई भी चीज दुखदायक नहीं होती है। तो मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि वसंत ऋतु में हमारा, वैसे भी, क्योंकि अगर कफ बढ़ गया तो कफ के बढ़ने से खांसी, कफजन्य रोग भी बढ़ेंगे, जैसे कि खांसी है, दमा है, फिर हो सकता है कि सर्दी जुकाम है, इससे ज्यादा सफेद बाल हो जाना, और कफ खांसी ज्यादा होने से रात को अच्छी नींद नहीं आना, जिसके कारण शरीर में थकावट लगना, ये सारे विषय होते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में ये विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं कि वसंत ऋतु में आयुर्वेदिक इलाज और कौन सी सावधानियां हम क्या क्या करें, साथ ही साथ इस मौसम के अंदर हमारा आहार विहार यानी कि ऋतुचर्या, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है, वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि हमारा रहन सहन, खान पान, और विशेष करके कसरत और प्राणायाम इत्यादि, क्योंकि कसरत और प्राणायाम से ही हम बीमारियों से बचकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए इस विषय में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पूर्व अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबा दें, ताकि आप हमारे ऐसे आयुर्वेद, ज्योतिष और सत्संग और साइंटिफिक हमारे वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो आज हम इस विषय में आगे चलते हैं कि आयुर्वेद ने हर एक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है, और उसके अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण या दोष पाए जाते हैं, जिसको वात पित्त कफ कहा गया है। अब किसी में इन दोषों की प्रधानता या किसी में इन दोषों की कमी के कारण ही उसकी प्रकृति बनती है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी वात प्रकृति है, इसकी पित्त प्रकृति है, इसकी कफ प्रकृति है, और इन तीनों के बढ़ने घटने से ही रोग इत्यादि हमारे शरीर में होते हैं। कभी कभी वात पित्त साथ में हो जाते हैं तो सर दर्द, माइग्रेन इत्यादि हो जाता है। कभी कफ और वात साथ में हो जाता है तो व्यक्ति अत्यंत आलसी हो जाता है, व्यक्ति हर एक प्रकार के कफजन्य, दमा इत्यादि, फेफड़े या सांस की बीमारियों से जूझता है। और अभी का समय ऐसा है कि हमारी सांस परफेक्ट होनी चाहिए, हमारे फेफड़े, फुफ्फुस बहुत अच्छे होने चाहिए। इन सब के लिए शास्त्रों के बताए अनुसार 6 ऋतुएं बताई गई है, और हर एक ऋतु में मित्रों आपको इन्हीं 3 दोषों को संभालना है, क्योंकि इन 3 दोषों का जो परिवर्तन है, मैंने कहा ना, वृद्धि या कमी, और वो परिवर्तन हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, और ये परिवर्तन को ही रोग कहते हैं। तो अगर हम अपनी प्रकृति जान ले और इन दोषों के बारे में भी अगर हम पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले मित्रों, तो
और फिर हम थोड़ा सा प्रिवेंशन रख करके चलें तो बड़े बड़े रोग जिसको आज कोरोना कहते हैं उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मित्रों, ग्रीष्म ऋतु और वसंत की संध्या पर आया हुआ ये एक रोगों का पूरा जमावड़ा और अभी जो चल रही महामारी उससे बचने के लिए आपको क्या करना है मैं अब आपको बता रहा हूं। तो मित्रों, खास ध्यान रखें क्योंकि हमारा जो कफ है ना वो चिकना है, ठंडा होता है, भारी गुणों से युक्त होता है और वसंत ऋतु में हमारे आहार और आचरण से ये कफ बढ़ करके उसका संतुलन बिगाड़ देता है। और ये न बिगाड़े इसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने जो बताई है, शास्त्रकारों ने बताई है, उसको हमें देखना होगा। क्योंकि आचार्यों ने आयुर्वेद में और शास्त्रकारों ने बताया क्या वसंत ऋतु में आपको ज्यादा मीठा, खट्टा, ठंडा या बहुत ज्यादा नमकीन और तला हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अगर ये खाते हैं तो अभी से स्टॉप कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे कफ की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ उड़द की दाल या पूड़ी, कचौड़ी और बड़े बड़े पकौड़े इत्यादि आप ना खाएं। इसको आपके, और अगर खाना ही है तो ये दिन में भोजन करना चाहिए। क्या? करेला, परवल इत्यादि विषय आपको दिन में भोजन करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। और आपके दिन के भोजन का नियम यानी समय भी सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आप 12 बजे भोजन कर रहे हैं तो कोई दिन 2 बजे कर रहे हैं, कोई दिन 4 बजे कर रहे हैं, इस प्रकार न करें। एक सिस्टमैटिक, साथ ही साथ सायंकालीन भोजन का समय आपको सूर्यास्त के पहले का रखना चाहिए। लेट से लेट 7 बजे आपको भोजन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ दूध भी, जो लोग दूध का भक्षण करते हैं वो भोजन के साथ करें। रात्रि को दूध न पिए क्योंकि दूध भी कफ में वृद्धि करता है वसंत ऋतु में। और इसलिए अगर रात्रि में ही दूध पीने की चाहना कोई रखता है कि नहीं भाई मुझे तो रात्रि में ही चाहिए, तो रात्रि में भी 9 बजे के पूर्व या 9 बजे तक आप दूध पी ले। पर वो दूध में 2 चीजें विशेष करके होनी चाहिए। जब आप उस दूध को उबालें तो उसमें पिपरी मूल, जिसको गुजराती में गंठोड़ा कहते हैं, उसके साथ उबालें और थोड़ा उबाल के छान लें, थोड़ा सा कुनकुना रहे हैं तब पीने लायक उसमें 1 आधी चम्मच हल्दी डाल दें और पिए। या किसी को कफजन्य रोग हो रहे हैं तो 5 दिन का प्रयोग है वो अवश्य करें, और वो भी रात्रि को 9 बजे करना है। आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 5 छुहारे उसके ठलिए निकाल करके, उसके टुकड़े करके उसको उबालना है। और वो दूध अगर 1 गिलास है तो उबलते उबलते वो इतना कम से कम क्वार्टर जितना मतलब रहे और बाकी का 25% जल जाए उतना आपको उबालना है। उसके बाद में थोड़ा सा ज्यादा कुनकुना नहीं, थोड़ा कुनकुने से थोड़ा सा ज्यादा, हाँ जिसको हम खा सके पर हमारा मुंह न जले, ऐसा होने के बाद हमको वो चूहारे भी एकदम नरम मैश जैसे हो गए होंगे उसको चबाने हैं और वो दूध पी जाना है। और उसमें थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम हल्दी डालनी है और वो पी जाना है। उसके बाद रात्रि को कम से कम 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है मित्रों। ये करेंगे गारंटी के साथ आपको कफ, खांसी, सर्दी से जो अगर सांस लेने में ऐसे दिक्कतें आ रही होंगी उसमें आपको काफी राहत होगी। तो और क्या करना चाहिए, क्योंकि कफ और कफजन्य रोग जो है वो सांस लेने में मुसीबत तो करते हैं मित्रों, ये तो आपने अब समझ लिया होगा। तो उसके लिए आपको एक और कार्य भी करना है। प्रातः काल को सुबह उठ करके 5 काली मिर्च को चबा जाना है और उसके बाद 20 मिनट के बाद आपको पानी, गरम पानी पीना है मित्रों। खास ध्यान रखें, गरम पानी पीना है। और गरम पानी पीने के बाद 1 आधी चम्मच जितना शहद चाट लेना है। इससे आप कफजन्य रोग और कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ इस ऋतु में अगर भोजन करना है तो मैंने बताया वैसे करेला, परवल, सूप पर ये गरम लेना है और भोजन के अंदर प्रातःकालीन भोजन में माने लंच में इसको शामिल करना है। अब आप सोचेंगे शाम को क्या खाएं, तो दिन में या शाम को सबसे पहली बात है हल्का खाना खाएं जो पचने में हल्का हो, जैसे कि मूंग की दाल है, खिचड़ी है,
दलिया है, ऐसा भोजन आप सायंकालीन भोजन में रखें। भारी भोजन रखेंगे, तला हुआ रखेंगे, ज्यादा मसालेदार रखेंगे तो दिक्कत होगी। यानी कि मैं ये जो मूंग इत्यादि खिचड़ी दलिया की बात कर रहा हूं वो डिनर में आप लें। इसके अलावा अगर आप सब्जियों में खाना चाहते हैं तो इस समय में लौकी है, गाजर है, पालक है, मटर है, ऐसी सब्जियां अगर आपके डाइट में शामिल करेंगे तो निश्चित रूपेण आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकेंगे। साथ ही साथ मैंने मित्रों आपको दूध का जो प्रयोग बताया है वो दूध के प्रयोग विशेष करके करें। उसमें आप पिपरी मूल से उबालें और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के पिएं। और अगर चुहारे वाला दूध करते हैं तो थोड़ा सा, हाँ, प्रातः काल को उठ करके उबला हुआ पानी और उस पानी को अवश्य पिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के। इसके अलावा नागरमोथ या सौंठ डालकर अगर आप पानी उबालते हैं और ऐसा उबाला हुआ पानी अगर प्रातः काल को 1-2 गिलास भर के पी जाते तो आपके कफ का निश्चित रूपेण नाश हो जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। और प्रतिदिन आपको एक विषय खास करना है, कोमल व्यायाम करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वसंत ऋतु में जो कसरत करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता मित्रों। और कसरत यानी व्यायाम, साथ ही साथ प्राणायाम, और जो लोग पहले से प्राणायाम इत्यादि करते हैं वो विशेष करके इस ऋतु में शीतली प्राणायाम न करें। सिंही का प्राणायाम कर सकते हैं, वो आसन कर सकते हैं, और इन सब से उनके अंदर एक उष्म वर्ण प्राप्त होगा। या तो ओम की आप उच्चारण प्रातः काल को करें और इस प्रकार अपने गले से और नासिका से गरम ह का उच्चारण करते हुए आप अगर अकूह विसर्जनिया नाम कंठ शास्त्रों ने बताया है कि कंठ से ह शब्द निकलता है वो गर्म वर्ण लेकर के निकलेगा और नासिका से भी, तो जिससे आपके ये सारे छिद्र स्वस्थ रहेंगे, कफ से मुक्त रहेंगे और इस कारण आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपके लड़ने की शक्ति यानी रोगों से लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम, व्हाइट सेल, रेड सेल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। देखिए मित्रों, यही कारण था हमारे ऋषि मुनियों का हमारे जीवन में, चाहे वसंतोत्सव हो, होली हो या गुड़ी पाड़वा हो या रामनवमी, इन त्योहारों में भी हमको देखिए उन्होंने जुआर फोड़ के फगवा, खजूर खाओ, साथ ही साथ क्या कहा, गुड़ी पाड़वा के दिन कड़वे नीम के कोपलों को, जो लाल थोड़े से छोटे लाली माली होते हैं, या तो उसके कोपल या लाल हरे पत्ते खाएं, जिससे क्या होगा कि आप उन कड़वे नीम के पत्तों से अपने आप की इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकेंगे और पूरे साल भर निरोगी रहेंगे। कड़वे नीम में जो ताकत है, हमारे त्योहारों में भी कितने सुंदर, गुड़ी पाड़वा, नव संवत्सर जिसको कहते हैं, भगवान के हरेक नारायण श्रीहरि के मंदिरों में भी ये प्रसाद भगवान को भी चढ़ाया जाता प्रसाद के रूप में। ये कितनी सुंदर विभावना थी। साथ ही साथ आपको शायद ये ज्ञात होगा कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि या वेद में अगर गुरुजन या माता पिता आशीर्वाद देते थे तो क्या आशीर्वाद देते थे, ये नहीं कि 100 साल जियो, ऐसा नहीं देते थे। वेद में कहा गया शतम जीवेम शरदः शतम हेमंतान, इस प्रकार के मंत्रों में ऋषि मुनि और माता पिता प्राचीन वेद काल या उपनिषदों की कहानियों में बताया गया कि तुम शतम जीवेम शरद, तुम 100 शरद तक जीवित रहो। 100 शतम हेमंतान, 100 हेमंत ऋतुओं को देखो और वसंत ऋतुओं को। अगर जिसने शरद ऋतु को जी लिया, अर्थात शरद ऋतु में अपने आप को स्वस्थ रख लिया, वो 100 साल तक जिएगा। जिसने हेमंत में अपने आप को संभाल लिया, हमारे शास्त्रों में जो 6 ऋतु बताई है, ग्रीष्म, याद रखिए जी, हम तो सिर्फ 2 ही ऋतु जानते हैं, गर्मी और ठंडी, पर शास्त्रकारों ने बताया है कि शीत उष्ण यानी ठंडी गर्मी, फिर वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद, वसंत, हम इन ऋतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यही ऋतुएं हैं जो हमारे जीवन में, अगर उसमें से भी हमने शरद ऋतु में अपने आप को संभाल लिया, वसंत ऋतु में अपने आप को संभाल लिया और साथ ही साथ हेमंत में संभाल लिया, तो हम 100 साल क्या साहब, हम और अच्छे से पर स्वस्थ जिएंगे,
100 साल जीना बड़ी बात नहीं है, स्वस्थ जीना बड़ी बात है। तो मित्रों, हमारे उपाय अगर आप करें और आपको उससे फायदा हो, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी कोई समस्याएं सता रही हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस लिखें। हम आपको इसका कोई चार्ज नहीं है, न सब्सक्राइब करने का चार्ज है, न कमेंट में मैसेज लिखने का चार्ज है, जिससे हम आपको फ्री में एडवाइस के रूप में दवाई भी बताएंगे। तो मित्रों, ये आपके सहयोग के लिए हम ये वीडियो आयुर्वेद का बना रहे हैं, आरोग्यम का, कि जिससे आपका और हमारे देशवासियों का आरोग्य और हम इस देश की चल रही महामारी से मुक्त हो और हमारे पूरे भारतवासी सब स्वस्थ रहें। तो मित्रों, जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ ये दूसरों से, अपने मित्रों से, परिवारजनों से, अगर आपका कोई मित्र बीमार है या आपको लगता है कि इसको ज्यादा आवश्यक है, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाना, इसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो जरूर आप उसको शेयर करें। और अगला वीडियो आपके मैसेज के बाद अगर कोई आया तो अवश्य हम बनाएंगे और इस प्रकार की आपको औषधीय सलाह भी अवश्य देंगे। अगला वीडियो जब तक नहीं आता और आपकी कमेंट हम तक नहीं पहुंचती, तब तक आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें और इस गोपीनाथ परिवार के एक सदस्य बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगला वीडियो आने तक आप विदा दें। जय गोपीनाथ।